तो बच्चों ये कथा काव्य यहाँ फिनिश होता है और हम प्रश्न के उत्तर देखने जा रहे हैं। तो हर विद्यार्थी किताब में ध्यान देंगे, सही तरीके से एमसीक्यूज है। सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो सही जवाब है झाड़ी में। तो आपका आंसर सी होगा, झाड़ी में। सी होगा झाड़ी में। कहाँ रहता था? झाड़ी में। कौन झाड़ी में रहता था? खरहा। फिर खरहा क्यों भागा? सही उत्तर है कि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। ए, कौन पीछे पड़ा था? शिकारी कुत्ता। कौन पीछे पड़ा था? शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। किसके पीछे? लोमड़ी के पीछे? नो, खरहे के पीछे। फिर थर्ड वन, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया। तो आपका आंसर ब होगा। क्या होगा? ब। और इस प्रकार आप सही जवाब टिक मार करेंगे। एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखो। खरहा कहाँ रहता था? खरहा घने जंगल में झुरमुट में रहता था। कहाँ रहता था? झुरमुट में रहता था, घने जंगल में रहता था। राइट। और इस प्रकार झुरमुट में रहता था। झुरमुट यानी कि कंटीली झाड़ी, झाड़ियों का समूह। खरहा नींद से क्यों जाग गया? क्योंकि एक शिकारी कुत्ता वहां सूंघता सूंघता वहां तक आ पहुंचा था जहां कौन रहता था? खरहा रहता था। राइट। इसके बाद कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहां और कब तक चली? कुत्ता और खरहे के बीच खुले खेत में। कहां? खुले खेत में। खुले खेत में 4 मिनट तक। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक दौड़ लगी थी। लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी कुत्ते और खरहे की दौड़ को देख रही थी। यानी कि कुत्ता खरहे के पीछे भाग रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वह देख रही थी। फिर रोटी कमाने के लिए विषय शास्त्र में क्या बताया गया है? इस काव्य के आधार पर समझाइए, बताइए कि शास्त्र में यही बताया है और कविता में भी यही बताया है कि रोटी कमाने के लिए हमें जी जान कर मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी ही है, मेहनत करते रहेंगे। यानी कि परिश्रम ही श्रेष्ठ उपाय है और परिश्रम का फल मीठा होता है। फिर 1-2 वाक्य के उत्तर है। खरहा कहाँ और कैसे रहता था? खरहा कोई देख न ले, इसीलिए इस प्रकार झुरमुट में, घने जंगल के झुरमुट में रहता था और थोड़ा कुछ घास की फुंगियां खाकर वापस कोई आवाज थोड़ी सी भी हो तो तुरंत छुप जाता था। खरहा नींद से क्यों जाग गया? वो हम देख गए। खरहा झाड़ी में क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। मौत सिर पर सवार थी और मौत मंडरा रही थी। अपनी जान लिए, जान को बचाकर वो सारी शक्तियां लगाकर झुरमुट में छुप गया और अपनी जान बचा ली। फिर कुत्ता निराश क्यों हो गया? क्योंकि एक छोटे से जानवर यानी कि खरहे को कुत्ता नहीं पकड़ पाया, इसीलिए बेचारा कुत्ता निराश हो गया। और इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा कि ये मोटी देह लिए तुम फिर रहे हो, इतने छोटे से जीव को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो क्या किस काम किया? इस प्रकार ये दीवानी यानी कि पगली लोमड़ी कुत्ते से कहती है। फिर कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? कुत्ते ने उत्तर दिया, ए दीवानी, ए पगली सुन, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, मैं उसे खाने के लिए, उसकी जान लेने के लिए भाग रहा था, इसीलिए वो मेरी पकड़ में नहीं आया। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक महान है, याद रहे। फिर लॉन्ग आंसर 4-5 वाक्य में उत्तर है। कुत्ते की सीख काव्य में क्या बोध मिलता है? बच्चों, आप लोगों को जो भी बोध मिला वो कुत्ते और खरहे की स्टोरी द्वारा आप मुझे समझाएंगे। और फिर
जो भी हमने कविता का सार देखा वही आप मुझे समझाएंगे स्टोरी के रूप में। कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखो। और दूसरा प्रश्न है कहानी के रूप में इसे लिखना कि एक जंगल था, घना जंगल था। उस घने जंगल में अनेक प्रकार के छोटे बड़े जानवर रहा करते थे। उस जंगल में एक छोटा खरहा भी रहा करता था। बहुत ही घना जंगल था। छोटे से घने जंगल में या बड़े से झुमुट में कंटीली झाड़ियों में एक खरहा भी रहता था। इस प्रकार की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्टोरी एक ही होगी, वो भी अपने तरीके से लिखे, बेहतरीन बनाए। और कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये काव्यों का भावार्थ मुझे समझाना है, 2 पंक्तियों का भावार्थ मुझे समझाना है। किस प्रकार आप समझाएंगे वो आप समझ सकते हो। कविता को ध्यान में रखकर शास्त्रों में हस्तियों ने, महान लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों महंतों ने क्या कहा है कि किसी भी तरह से अगर हमें परिश्रम करना ही है तो अतिशय परिश्रम करना है, और परिश्रम करेंगे तो ही फल मिलेगा। अगर हमें मजदूरी करके हमें भोजन कमाना है तो भोजन ऐसे नहीं मिलता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक भोजन तक नसीब नहीं होगा। ये शास्त्रों की बात है। इस प्रकार आप मुझे समझाएंगे। इसके पश्चात पर्यायवाची शब्द है। खरहा मतलब खरगोश, खरहा मतलब खरगोश, 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 खरहा मतलब खरगोश। फिर झुरमुट मतलब ऊपर लिया ही है, वृक्षों झाड़ियों का समूह यानी कि झाड़ी, कंटीली झाड़ी लिखेंगे आप। कौन सी झाड़ी लिखेंगे? कंटीली झाड़ी लिखेंगे आप। इसके पश्चात शिकारी मतलब आखेट, शिकारी मतलब मैं यहां लिखता हूं, ध्यान दे, आखेट, शिकारी मतलब आखेटक, सॉरी, शिकार मतलब आखेट और आखेटक मतलब शिकारी, याद रहे। कंटीली मतलब कांटेदार, कंटीली मतलब कांटों वाली, कांटेदार, 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 कांटों वाली। इसके पश्चात बिहड़ यानी कि एकदम घना, घना जंगल। फिर देह मतलब शरीर, काया, तन। फिर दीवानी मतलब पगली, ऊपर आंसर दिया ही है, पागल सी। फिर शक्ति मतलब ताकत, शक्ति मतलब ताकत, जोर। इसके पश्चात है अपोजिट से विरोधार्थी शब्द कि दूर, पास, आखिर, शुरुआत, प्रारंभिक लिख सकते हो, पीछे, आगे, निराश, आशावादी, मोटी, छोटी, और कमाना, खर्च करना, गंवाना। इस प्रकार आप यहां विरोधी शब्द के अर्थ भी लिखेंगे और मैं प्रश्न के उत्तर भेजूंगा आप लोगों को, इसलिए दिक्कत न हो, ठीक तरह समझकर सुंदर अक्षरों से लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।